नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के दौरान हुए उपद्रव पर धामी सरकार सख्त है। सीएम धामी ने देहरादून में अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने का फरमान सुनाया गया है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि पथराव और आगजनी करने वाले एक एक उपद्रवी की पहचान करके उन्हें कानूनी तौर पर सजा दिलाई जाएगी। उधर हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाके में तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद अब शांति है। बनभूलपुरा इलाके में 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात है, जिसमें आईटीबीपी शामिल है। 5 कंपनी पीएसी की भी तैनात की गई है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल की तमाम चौकियों और थानों से पुलिस फोर्स को हल्द्वानी बुला लिया गया है। कुमाऊं की चौकियों और थानों से करीब 1100 पुलिस के जवान और अफसर हल्द्वानी में डेरा डाले हुए हैं, यानी कि पूरी तैयारी है ताकि हल्द्वानी के हैवानों पर शिकंजा कसा जा सके। उपद्रवी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अब इनकी तस्वीरों के जरिए ही इनकी पहचान की जा रही है। दंगाइयों ने घेरा, जैसे तैसे जान बची। पुलिस वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हम 15-20 लोगों ने एक घर में शरण ली। दंगाइयों ने घर में आग लगाने की कोशिश की और कैसे दंगाई हल्द्वानी में तांडव कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला बोल दिया गया। बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे? कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज्यादा। तो अभी आपके वहाँ साथी लोग फंसे हैं? अब हमें नहीं पता। हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे। मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहां से हम लोगों ने फोन करा, इधर उधर फोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने। उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया। फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। ये उस महिला पुलिस कांस्टेबल को आप सुन रहे थे जो वहां पहुंची हुई थी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों को रोकने के लिए, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव किया। ये महिला पुलिसकर्मी ये भी बता रही है कि कैसे वो बॉटल बम फेंक रहे थे, ईंट फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, शीशे फेंक रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। नवभारत पर आपने सुना हिंसा की पूरी कहानी। पुलिसकर्मी बता रही थी कब कैसे बदमाशों ने बैक टू बैक फायरिंग की, पुलिसकर्मी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और फिर हमला किया गया। ये पूरी कहानी महिला पुलिसकर्मी की जुबानी आपने सुनी और तस्वीरें कल से जो सामने आई वो आपने देख ली हैं कि कैसे छतों पर से पत्थर बरसाए जा रहे थे, ईंट बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी पहले से की गई हो कि अगर पुलिसकर्मी आएंगे, अगर अवैध इमारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको घेरा जाएगा, उनको मारा जाएगा। हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोर्स हमने रोक राख के आगे तक पहुँचे। वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे। हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। हम जिस पॉइंट से
रहे थे निकलते हुए, तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। कुछ लोग हाँ, ये जो अभी ये साथ के हैं जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ माटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, एक पेट्रोलिंग की कार वो गाड़ी जला रखी है, और एक ट्रैक्टर जला रखा है, नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है, और बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई, बाइकें जलाई रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, तो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं, हाँ, तो वहाँ से उनने बहुत लोगों को आग भी लगा दी उधर को रास्तों में, और उसमें और गोलियां मार रहे थे वहाँ से। चोट अब क्या स्थिति है? मुझे तो चोट नहीं आई क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था और शील्ड थी, और हम फर्स्ट टुकड़ी में चल रहे थे। कितने लोगों को बचा के लाया अपने साथ आप वहाँ? हम पूरी टुकड़ी जो है, हम जितने हम लोग गए थे, जो फर्स्ट टुकड़ी हमारी थी, वो सभी लोग बच के आए हम। और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है, बहुत लोगों का लगा है, लेकिन हम लोग जितने भी आए हम सेव आए। अब आपको बताते हैं कि हल्द्वानी हिंसा के किरदार कौन कौन से हैं। दंगे का उकसावा करने वाले लोग, पुलिस को निशाना बनाने वाले लोग, छतों से पत्थर बरसाने वाले, थाने पर हमला बोलने वाले, गाड़ियों में आग लगाने वाले, सड़कों पर उपद्रव करने वाले, जिंदा जलाने की साजिश रचने वाले, ये तमाम वो किरदार हैं जो एक्टिव थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए। और ये अलग अलग ग्रुप्स में थे, कोई छत पर, कोई ग्रुप छत पर था, तो कुछ लोगों ने नीचे मोर्चा संभाल रखा था पुलिस वालों के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि जंग का मैदान हो। बड़ी खबर आपको बताते हैं, नवभारत से हल्द्वानी हिंसा में घायल कांस्टेबल, पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौजूद थी भीड़, ये कांस्टेबल के द्वारा जानकारी दी गई है। पुलिस के पहुंचते भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, यानी कि पहले से सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई कि अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए जब वहां पर प्रशासनिक अमला आएगा तो उसको हमला करना है, अटैक करना है। हिंसा की कहानी कांस्टेबल संतोष बिष्ट की जुबानी आपको सुनवाते हैं। संतोष जी, अगर आप हमें बता सके कि कल क्या हुआ? कल प्रशासन द्वारा जो अपना मदरसा था उसके ध्वस्तीकरण के लिए जो टीम बनाई गई, आदेश आया कि टीम बनाओ, और गए हम, सारा फोर्स गया वहाँ पे। तो लगभग 4 बजे के टाइम पे हम पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे थे वहाँ पे तो पथराव होना शुरू हो गया। पथराव चलता रहा, तो हम थोड़ा सब लोग पीछे धकेलते रहे, हमने प्रशासन अपना काम करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता रहा, वो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। घेर के फिर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ से उन्होंने पथराव नहीं किया। चारों तरफ से पथराव, बिल्डिंगों से, हर गलियों से, सब जगह से पथराव, रोड होल्ड अप कर दी, जाने की जगह नहीं छोड़ी। जो मिला उसको पकड़ खूब मारा, पत्थरों से, लाठी डंडे जो मिला उससे मारा। सर, अगर मैं पूछूं कि पुलिस काफी तादाद में थी, कितने दंगाई रहे होंगे वहाँ पर? जो उपद्रवी तत्व थे कितने होंगे अगर नंबर की बात की जाए? उपद्रवी तत्व तो जैसे स्टार्टिंग कम थे, 300-400 के आसपास थे। जब हम वहाँ पे पहुंचे थे तो धीरे धीरे जैसे अंधेरा बढ़ता गया तो वो तादाद बढ़ती गई, मतलब 1000। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, हल्द्वानी हिंसा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अवैध अतिक्रमण पर फिर तोड़ने की तैयारी शुरू की जा रही है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी फिर से की जा रही है, फिर से उसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है। कल माहौल बिगड़ा, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर हमला किया, लेकिन एक बार फिर से प्रशासनिक अमला इस तैयारी में है कि अतिक्रमण को हटाना है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, अब बुलडोजर निकल चुका है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो बुलडोजर को आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर अब पहुंचेगा उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन आज पुलिस बल और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, क्योंकि जो घटना घटी है हल्द्वानी में, उसके बाद प्रशासन ने भी ये तय किया है कि मनमानी नहीं चलेगी और जो एक्शन होना है, जो आदेश है, उसको तामील किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा और अवैध इमारत को हटाया जाएगा। सरकारी जमीन पर बने इमारत को हटाने के लिए एक बार फिर से प्रशासनिक टीम रवाना हुई है और उसी प्रशासनिक टीम के साथ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बुलडोजर जाता हुआ, और ये बुलडोजर अब उस अवैध निर्माण को हटाएगा, उसको
मटिया मेट करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हल्द्वानी हिंसा के दोषियों पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। दोषियों पर एक्शन को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने बयान दिया है। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभिनव कुमार डीजीपी उत्तराखंड, उन्होंने यह जानकारी दी है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी हल्द्वानी में सब जल्द सामान्य हो जाएगा, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन उपद्रवियों को अब सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। एक हल्द्वानी में बनफुलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की। जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अभी फिलहाल स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहां स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहां तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कल शाम भड़की हिंसा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा पर उन्होंने बोलते हुए बोला है डिप्टी सीएम ने कि हल्द्वानी में हालात बेहद चिंताजनक हैं। उत्तराखंड सरकार उपद्रवियों से निपटने में सक्षम है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी उत्तराखंड की सरकार। और जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश भी दिया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो डीजीपी उत्तराखंड को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग करी। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहाँ की कार्रवाई करेगी। जी सर, कांग्रेस